गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास। देखिए, आपका जो लेसन नंबर 12 था, तो लेसन नंबर 12 के 5, 6, 7 और 8 यह जो 4 श्लोक है, तो इस 4 श्लोक के आपके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ अपना पेज नंबर 43 निकालिए आप। वहाँ आपका श्लोक नंबर 5 देखिए। मंजूषायाः आधारेण स्तंभपूर्णं कुरुत। वह जो मंजूषा यानी कि जो नीचे ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, संकटम, दुग्धम, वित्तम और लघुडाहतिम, तो इसके द्वारा आपको यह जो टेबल है तो यह पूरा करना है। देखिए, वीक्षते, वीक्षते शब्द का अर्थ होता है देखता है, और न वीक्षते, न वीक्षते शब्द का अर्थ होता है नहीं देखता है। तो श्लोक है कि लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते न तु संकटम, दुग्धम पश्यति मार्जारो न तथा लघुडा हतिम। यह श्लोक है आपका। तो क्या देखता है, क्या नहीं देखता है? तो नरह वित्तम वीक्षते, मनुष्य पैसों को ही देखता है। संकटम न वीक्षते, लेकिन वो पैसे के कारण जो संकट आपके पास आएंगे तो उनको नहीं देखता है। और मार्जारह, मार्जारह यानी कि कैट, मार्जारह दुग्धम वीक्षते, मार्जार जो है वह दूध को देखती है। मार्जारह लघुडाहतिम न वीक्षते, मार्जार जो है कि वह प्रहार करने वाली लाठी को नहीं देखती है। उसके बाद का देखिए आप, सेकंड, नरस्य विशेषणम किम, मनुष्य का विशेषण क्या आया है? तो मनुष्य का विशेषण आया है लोभाविष्ट, मतलब जो लालच से युक्त होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका समानार्थक शब्दान लिखत। आपको समानार्थक शब्द लिखने हैं, बोलने हैं। तो लिखने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ आपको लिख कर दिए हैं। ये देखिए, मेरे पास पेज रेडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी शब्द है ये, देखिए। समान पदानि, नरः मनुष्यः, मैन, वित्तम धनम, गोल्ड, वीक्षते दृश्यते, टू सी, देखता है, संकटम समस्या, प्रॉब्लम, दुग्धम क्षीरम, मिल्क, मार्जारः बिडालः, कैट, लघुडः यष्टिका मीन्स स्टिक, वो लकड़ी की काठी, आहति ही प्रहारः, आहति मीन्स मारना, ऐसे मारने के लिए, तो वो है प्रहारः। तो देखिए, ये समान पदानी आपको दिए हैं। फिर से इधर आ जाते हैं। देखिए, श्लोक नंबर 6, आपका श्लोक नंबर 6 जो है वह बहुत ही छोटा है, तो देखते हैं उसको भी। एक वाक्य न उत्तरत, मतलब आंसर इन फुल सेंटेंस। श्लोके क्रियापदे के, श्लोक में कौन से 2 क्रियापद है? फर्स्ट रोचते एंड सेकंड परिवर्तते। यहाँ मैंने क्रमांक नहीं दिए हैं, आप अगर क्रमांक देना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। नंबर 1 रोचते एंड नंबर 2 परिवर्तते। अपारे काव्य संसारे कह, अपारे काव्य संसारे कह प्रजापति ही, यह बहुत बड़े इस काव्य रूपी संसार में प्रजापति कौन है? तो अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति ही, वो कह के जगह आपको लिखना है कविरे कह, कविरे कह प्रजापति ही। तो देखिए, श्लोक नंबर 5 एंड श्लोक नंबर 6 दोनों भी आपके हो गए हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 कौन सा है आपका? आपका श्लोक नंबर 7 है वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः विन्दते न रसम तेभ्यः बीजम चापि विनश्यति। वनस्पतियों के अपक्व यानी कि जो पके हुए नहीं हैं ऐसे फलों को जो तोड़ता है, जो इकट्ठा करता है, तो उसको उन फलों से रस भी नहीं मिलता है, और वो फलों के अंदर का जो बीज होता है वो भी कैसा होता है?
तो वह विनश्यति, वो कुछ काम में नहीं आता है, क्योंकि वो फल पूरा न पकने के कारण वो अंदर का जो बीज है वो पका नहीं है, और अंदर का बीज नहीं पका है तो उससे मतलब आगे का जो पेड़ निर्मित का कार्य है वो नहीं हो जाएगा, मतलब वो खराब हो गया, वेस्ट चला गया वो। तो देखते हैं विशेषणम लिखत फलानी। तो आपको विशेषण लिखने हैं फलानी के, वो देखिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपको, अपक्वानि फलानी। सुभाषिते आत्मनेपद क्रियापदम किम, सुभाषित में आत्मनेपदी क्रियापद कौन सा है? विंदते मतलब प्राप्त करता है, न विंदते मतलब नहीं प्राप्त करता है। सत्यम व असत्यम लिखत, कौन सी चीज सत्य है और कौन सी चीज असत्य है यह भी आपको लिखना है। देखिए, मनुजः अपक्वेभ्यः फलेभ्यः रसम विन्दते, मनुष्य जो है वह जो फल पके नहीं हैं तो उन बिना कच्चे फलों से ही रस प्राप्त करता है। तो असत्यम, जो फल परिपक्व नहीं हुए हैं उनसे रस नहीं मिल सकता है, जो फल पूरे पके हुए रहते हैं उनमें से ही रस निकलता है। अपक्व फलानि चित्वा बीजस्य विनाशः भवति, अपरिपक्व जो फल है तो उनको अगर आप तोड़ते हैं पेड़ से तो उनके जो बीज होते हैं वो कुछ काम में नहीं आते हैं। तो सत्यम सही है, क्योंकि अपरिपक्व फल तोड़ने के कारण अगर उसकी पूरी तरह से मतलब वो पके ही नहीं है तो अंदर के जो बीज है तो वो कुछ काम के नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें से वृक्ष निर्मित का कार्य नेक्स्ट जो है वह नहीं हो जाएगा, तो मतलब वो खराब ही हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा उसका। तो सत्यम सही है। उसके बाद देखिए आप श्लोक नंबर 8, देवः कुत्र वर्तते, देव कहाँ होता है? देवः भावे वर्तते, देव जो है वह आपकी भावनाओं में होता है। देवः काष्ठम पाषाणः इति शब्दानाम अमरकोश पंक्तिम लिखत, देव, अश्म और पाषाण इन श्लोकों की अमरकोश पंक्ति आपको लिखना है। पेज नंबर 75 निकालिए आप, उसके ऊपर आपको दिया हुआ है। ऊपर से देखो, कंठस्थीकरणार्थम अमरकोशः, अमरकोश कंठस्थीकरणार्थम, उसकी जो लाइन है तो ऊपर से लाइन नंबर 4, 5 और 6 इसी तरह से है। 5th लाइन जो है वह देवः की है। अमरा निर्जरा देवा स्त्रिदशा विबुधा सुराहा, तो ये लाइन आपको देव नाम लिखना है, उसके सामने डैश देकर ये पूरी लाइन लिखना है। उसके बाद है काष्ठम, काष्ठम के लिए वृक्षः, वृक्षो महीरुह शाकी विटपी पादपस्तरुः, वो सेकंड। और थर्ड है पाषाण, पाषाण भी यहाँ दिया हुआ है। अश्माग्रावा शिलाखंडः पाषाण प्रस्तरोपलाः, अश्माग्रावा शिलाखंड पाषाण प्रस्तर उपला, तो यह सब जो है तो यह आपके तीनों के 3 लाइन है। कहाँ है? पेज नंबर 75 के ऊपर आपको दिए हुए हैं अमरकोश में। कौन सी लाइन है? तो ऊपर से लाइन क्रमांक 4, 5 एंड 6, तो आप लिख दीजिए उसको। चलो अभी है आपका लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 8, देवः कुत्र वर्तते, देव सॉरी ये हो गया था तीसरा क्वेश्चन उसमें का। जाल रेखा चित्रम पूरयत, जाल रेखा चित्र आपको पूरा करना है। देवः वर्तते, देव रहता है। देवः भावे वर्तते, देव जो है आपकी इमोशन में होता है। देवः न काष्ठे देवः वर्तते, लकड़ी में देव नहीं होता है। न पाषाणे देवः वर्तते, और ना ही पाषाण में यानी कि पत्थर में देव होता है। न मृण्मये देवः वर्तते, या मिट्टी में देव नहीं होता है। भावे देवः वर्तते, तो देव कहाँ होता है? आपकी भावनाओं में ही देव होता है। भावना के द्वारा ही आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही भगवान को प्राप्त करने का एकमेव साधन है। तो देखिए श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 7 एंड श्लोक नंबर 6 एंड श्लोक नंबर 5, यह देखिए, पढ़िए। और आज का आपका होमवर्क है, आपको श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 के सभी यहाँ क्वेश्चन आंसर समानार्थक शब्द जो भी है वो पूरा स्वाध्याय आपके संस्कृत के नोटबुक में आपको लिखना है।
तो आप उसको लिख दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछें। थैंक्स, धन्यवाद।